ऑनलाइन क्लास का पहला दिन है, इसलिए इस क्लास की शुरुआत सबसे पहले हम भगवान को याद करके करते हैं। इसे 2 मिनट सभी भगवान को याद करेंगे। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th रसायन का पार्ट विलयन पढ़ेंगे। विलयन जिसको हम इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारे विलयनों के बारे में जानते हैं और हम देखते हैं कि विलयन 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। पहला घटक कहलाता है विलायक और दूसरा घटक कहलाता है विलेय। विलायक और विलेय मिलकर विलयन बनते हैं। विलायक किसे कहते हैं? जो विलयन में एक्सेस मात्रा में उपस्थित रहता है, जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे हम कहते हैं विलायक। विलायक कहते हैं। और जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम विलेय कहते हैं। विलेय या सॉल्यूट कहलाता है। अर्थात विलयन क्या होता है? 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का तात्पर्य जब 2 या 2 से अधिक घटक आपस में मिलकर ऐसा मिश्रण बनाते हैं जिसकी प्रावस्था एक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर देखते हैं कि हम पानी लेते हैं और पानी में 1 चम्मच शक्कर डालते हैं और इसको घोलते जाते हैं। आप देख सकते हैं कि शक्कर घुलते जा रहा है और जब शक्कर पूर्ण रूप से घुल जाता है तो हमको एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो
तो इसे हम शक्कर का विलयन कहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम 1 गिलास पानी में अगर हम रेत डालते हैं, अगर घोलना चाहते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये मिश्रण ही नहीं है, अर्थात एक घुल नहीं रहा है। और मिलाते हैं, घोलते जाने पर आप देखेंगे कि ये मिश्रण पूर्ण रूप से अमिश्रणी है। तो ऐसे विलयन को हम विषमांगी विलयन कहते हैं। इसमें 2 प्रावस्थाएं होती हैं, एक तो विलेय की और दूसरी विलायक की, जबकि समांगी विलयन में केवल एक प्रावस्था होती है। वैसे ही अगर हम नींबू का रस लेते हैं, और 1 गिलास पानी में अगर नींबू का रस डालकर अगर घोलते हैं, तो भी आप देखते हैं कि ये पूर्ण रूप से मिश्रणी है, अर्थात हमको नींबू के रस का और पानी का विलयन प्राप्त होता है। इन सब उदाहरण में आपने देखा कि शक्कर के विलयन में पानी अधिक मात्रा में है और शक्कर कम मात्रा में है, तो इसको हम बोलेंगे शक्कर का विलयन। वही नींबू का रस और पानी को जब मिलाते हैं तो हमको विलयन प्राप्त होता है, ये भी समांगी विलयन है। लेकिन जब पानी में हम रेत को घोलना चाहते हैं तो हमको विषमांगी विलयन मिलता है। समांगी विलयन में कणों का साइज 10⁻⁹ मीटर अर्थात 1 नैनोमीटर तक होता है। इसके बाद हम देखते हैं विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार में पहला है सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। पहला प्रकार है सांद्रता के आधार पर। दूसरा प्रकार है अवस्था के आधार पर। सांद्रता के आधार पर विलयन के कुल 5 प्रकार है। पहला प्रकार कहलाता है तनु विलयन, दूसरा कहलाता है सांद्र विलयन, तीसरा कहलाता है असंतृप्त विलयन, चौथा कहलाता है संतृप्त विलयन, और पांचवा कहलाता है अति संतृप्त विलयन। तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलायक में विलेय की मात्रा कम होती है। सांद्र विलयन जिसमें विलायक में विलेय की मात्रा तनु विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। तीसरा प्रकार का विलयन जो असंतृप्त विलयन है, ये वास्तव में तनु और सांद्र विलयन को ही असंतृप्त विलयन कहते हैं, जिसमें संतृप्त विलयन की तुलना में विलेय की मात्रा कम होती है। संतृप्त विलयन आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन, निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, उसे हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। और आखिरी है अति संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में अधिक होती है, लेकिन इसको संतृप्त विलयन को गर्म करके फिर ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, घरों में जब कोई स्वीट डिश बनाते हैं तो चाशनी बनाई जाती है, उसमें पानी में शक्कर मिलाया जाता है और गर्म किया जाता है। तो वो
जब ठंडा होता है तो आप उसके ऊपर व्हाइट कलर का लेयर आपने देखा होगा, तो ये अति संतृप्त विलयन है। और दूसरा उदाहरण और ये है कि जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपने देखा होगा कि जब सोडा वाटर के बॉटल को जैसे ही खोला जाता है बहुत तेजी से गैस बाहर निकलती है इफरविसेंस के साथ में, तो ये भी अति संतृप्त विलयन का उदाहरण है। इसके बाद हम लोग आते हैं अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर विलयन के कुल 9 प्रकार होते हैं। अवस्था के आधार पर विलयन के 9 प्रकार होते हैं। हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। अवस्था के आधार पर हम विलायक और विलेय की अलग अलग अवस्थाओं से प्राप्त विलयन का उदाहरण देखेंगे। विलयन के उदाहरण जैसे विलायक ठोस अवस्था में है और विलेय भी ठोस अवस्था में है, तो ऐसा जो प्राप्त विलयन होगा उसकी प्रावस्था क्या होगी? ठोस अवस्था ही होगी। और इसका उदाहरण है पीतल या जितनी भी मिश्र धातुएं हैं। हम जानते हैं कि मिश्र धातुओं में विलायक भी ठोस होता है और विलेय भी ठोस होता है। दूसरा है जब विलायक ठोस है लेकिन विलेय द्रव अवस्था में है। इसका उदाहरण है सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम, हमको मालूम है कि मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है और सोडियम ठोस अवस्था में, तो यहां पर विलायक ठोस है और मरकरी द्रव है, तो ये सोडियम अमलगम ऐसा विलयन है जिसमें विलायक ठोस है और विलेय द्रव है। तीसरा, जब विलायक ठोस है और विलेय गैस है, जैसे हाइड्रोजन गैस पैलेडियम धातु पर अधिशोषित हो जाता है, तो ये तीसरे प्रकार का विलयन है जिसमें विलायक ठोस है और विलेय गैस है। अब आगे हम देखते हैं कि जब विलायक द्रव अवस्था में है लेकिन विलेय ठोस है, ये सामान्य जीवन में हम जैसे अभी उदाहरण देखा था शक्कर का विलयन, जिसमें विलायक द्रव है पानी और विलेय ठोस शक्कर। अब आगे देखते हैं विलायक जब द्रव है लेकिन विलेय भी द्रव है, जैसे दूध और पानी का मिश्रण, दूध धन पानी, या एल्कोहल और पानी का विलयन। अन्य उदाहरण फिर विलायक में देखेंगे जब विलायक द्रव है और विलेय गैस है, जैसे उदाहरण के लिए सोडा वाटर। फिर आगे आते हैं अवस्था जब विलायक की अवस्था गैस है और विलेय ठोस है। उदाहरण है कपूर और आयोडीन की वाष्प। जब कपूर कम जलाते हैं तब यहां पर विलेय ठोस होता है और विलायक क्या होता है? गैस। फिर है जब विलायक गैस है और विलेय द्रव है। ठंड के दिनों में हम देखते हैं कोहरा छाया होता है, तो वहां पर विलायक मतलब वायु में जल वाष्प विलेय होता है। और आखिरी उदाहरण है जब विलायक भी गैस है और विलेय भी गैस है। इसका उदाहरण है वायु। हमको मालूम है कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसके बाद ऑक्सीजन और अन्य गैसें। तो यहाँ पर नाइट्रोजन विलायक का काम करता है और अन्य गैसें विलेय होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अवस्था के आधार पर विलयन के कुल 9 प्रकार हैं।
इसके बाद हम आते हैं विलयन में ठोसों की विलेयता, द्रवों की विलेयता और फिर गैसों की विलेयता। विलयन के प्रकारों में फिर है पूर्ण मिश्रणीय विलयन, अपूर्ण मिश्रणीय विलयन और तीसरा है आंशिक मिश्रणीय विलयन। जब विलायक और विलेय पूर्ण रूप से समांगी रूप से मिल जाते हैं तो ऐसे विलयन को हम पूर्ण मिश्रणीय विलयन कहते हैं, जैसे शक्कर का विलयन, नमक का विलयन, दूध और पानी का विलयन आदि। अपूर्ण मिश्रणीय विलयन, जब विलायक और विलेय दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है तो ऐसा बनने वाला विलयन अपूर्ण मिश्रणीय विलयन कहलाता है। जैसे आपने देखा रेत और पानी को जब मिलाते हैं तो ये पूर्ण रूप से मिश्रणीय नहीं है। और तीसरा है आंशिक मिश्रणीय विलयन। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जब हम फिनॉल को पानी में डालते हैं तो सफेद हो जाता है, या डेटॉल को पानी में डालते हैं तो सफेद हो जाता है। तो ये उदाहरण है आंशिक मिश्रणीय विलयन का। इसके बाद आते हैं सांद्रता को व्यक्त करने के विभिन्न पद। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के पद, इसमें पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है आयतन प्रतिशत, तीसरा है नॉर्मलता, चौथा है मूलरता, पांचवा है मूललता, छठवा है फॉर्मलता, सातवां है ppm पार्ट्स प्रति मिलियन और आठवां है मोल प्रभाज। इन सब के बारे में भी डिटेल में हम देखेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। विलेय घटक का द्रव्यमान प्रतिशत होता है विलयन में घटक या विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुणित 100 बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। अब उदाहरण के लिए माना कि 100 ग्राम विलयन में अगर 10 ग्राम नमक घुला होगा तो उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत 10 होगा। इसी प्रकार दूसरा जो पद है वो कहलाता है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत प्रति 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब विलेय घटक का आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत बराबर विलयन में घटक का आयतन मिलीलीटर में गुणित 100 बटे विलयन का कुल आयतन। अब माना कि 5 मिलीलीटर एथेनॉल 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है तो इसका आयतन प्रतिशत 5 होगा। फिर तीसरा टर्म है नॉर्मलता।
किसी विलयन की नॉर्मलता विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। किसी विलयन की नॉर्मलता विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। तुल्यांकी भार से आप सभी परिचित हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता। किसी क्षार की हम अम्लता लेते हैं और अम्ल की क्षारकता लेते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार बराबर होगा, उसका अणुभार होता है 40। तो किसी विलयन से सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर एक नॉर्मल विलयन बनाना होगा 1N, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 लीटर विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक अर्थात 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 लीटर में उपस्थित होगा, तब हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1N का विलयन। नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं और गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए नॉर्मलता N बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। यदि स्मॉल w ग्राम विलेय का विलयन के V घन सेंटीमीटर में उपस्थिति है, तो N बराबर होगा स्मॉल w बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान गुणित 1000 बटे V, यहाँ पर V विलयन का आयतन है। इसके बाद अगला टर्म आता है मोलरता। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। और मोलरता को हम व्यक्त करते हैं कैपिटल M से। मोलरता बराबर है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। और M बराबर हम इसको व्यक्त कर सकते हैं W बटे आणविक द्रव्यमान गुणित 1000 बटे V। मोलरता में मुख्यतः अणुभार को देखा जाता है। विलेय के अणुभार विलयन के 1 लीटर में उपस्थित है, उसके आधार पर उसकी मोलरता तय की जाती है। इसके बाद अगला टर्म है मोलरता। मोलरता या मोलेलिटी। किसी विलयन की मोलरता उसके विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं।
किसी विलयन की मोलरता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का एक किलोग्राम में द्रव्यमान, या मोलरता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का ग्राम में द्रव्यमान गुणित 1000। तो आज इतना ही।